दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। तबदार चौकीदार को लेकर जो लाठीचार्ज हुई, इसको लेकर सदन में आप लोग आवाज उठाए। हम लोग लोकतांत्रिक मर्यादा में हर उठने वाले जायज मांग का समर्थन करते हैं। तो उस पे जो लाठियां बरसाई गई, जो ज्यादतियां की गई है, यह निंदनीय है। इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। और आपने देखा होगा कि जिनका 6 महीना का अब सेवा काल बचा है, जिनको 3 महीना का सेवा काल है, अब लोग अंतिम में क्या करते, मरता क्या नहीं करता, वो लोग रोड पे उतरे तो उसको दौड़ा दौड़ा करके जिस तरह से पीटा गया, सर फट गए हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ा है, जेल में बंद कर दिया गया, ये तो गलत है। जो लिखते थे कि मैं भी चौकीदार हूँ, वो चौकीदार कहाँ है अभी? असली चौकीदार तो रोड पे है। तो असली चौकीदार तो राष्ट्रीय जनता दल के राजद परिवार के लोग हैं, जो गरीब कमजोर और वंचितों के साथ खड़ा हुआ है। आज सदन में बजट सत्र चल रहा है। इसी कड़ी में बजट सत्र के दौरान सदन में आज राजद के विधायक भाई वीरेंद्र के द्वारा दफदार चौकीदार पर जो लाठीचार्ज हुई, इसको लेकर आवाज उठाया गया। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जवाब देते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि देखिए, मेरे पास 202 विधायक है, आपके पास मात्र 25 विधायक है, चुपचाप बैठ जाइए। हम इस पर बातचीत करने के लिए राजद के विधायक गौतम कृष्णा जी है। कैसे देख रहे हैं आज आप लोग तबदार चौकीदार को लेकर जो लाठीचार्ज हुई, इसको लेकर सदन में आप लोग आवाज उठाए। हम लोग लोकतांत्रिक मर्यादा में हर उठने वाले जायज मांग का समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल विचार की पार्टी है, गरीब गुरबों की पार्टी है, गरीब कमजोरों की पार्टी है। तो राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा से गरीब गुरबों के लिए लड़ने का काम किया है। संविधान प्रदत्त अधिकार और गरीब वंचितों को ऊपर उठाने के अधिकारों को लेकर के हमेशा प्रयत्नशील रही है, लड़ने का काम किया है। आज इसी बात को लेकर के जब कल इसी बात को लेकर के जब चौकीदार दफेदार संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुरूप, तो उस पे जो लाठियां बरसाई गई, जो ज्यादतियां की गई है, यह निंदनीय है। इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। और आपने देखा होगा कि जिनका 6 महीना का अब सेवा काल बचा है, जिनको 3 महीना का सेवा काल है, अब लोग अंतिम में क्या करते, मरता क्या नहीं करता, वो लोग रोड पे उतरे तो उसको दौड़ा दौड़ा करके जिस तरह से पीटा गया, सर फट गए हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ा है, जेल में बंद कर दिया गया, ये तो गलत है। और हम कहते हैं जायज मांगों को छुपाने के लिए आखिर कब तक लाठी डंडों की सहारा लेगी यह नीतीश कुमार की सरकार? सदन के अंदर में सबसे पहले आपने देखा होगा, मेरी ही आवाज आई होगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मैं ही बोला था। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल का हर एक सिपाही गरीब कमजोर वंचितों के साथ है। और मैं पूछना भी चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो लिखते थे कि मैं भी चौकीदार हूं, वो चौकीदार कहाँ है अभी? असली चौकीदार तो रोड पे है, लेकिन आप कहाँ है जो चौकीदार कहते थे कि मैं भी चौकीदार हूं? तो क्या ये चल रहा था, खेला चल रहा था? ये खेला खेला करके वोट का खेला चल रहा था। अगर आप असली चौकीदार हैं तो चौकीदार के साथ खड़े होते, तब न मानते हैं कि असली चौकीदार कौन है। तो असली चौकीदार तो राष्ट्रीय जनता दल के राजद परिवार के लोग हैं, जो गरीब कमजोर और वंचितों के साथ खड़ा हुआ है। आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग लोकतांत्रिक को मानने वाले हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल किया जाता था, कल कि जनता जब नकार दी है, तो आप समझ सकते हैं कि जनता किसी जनता नकारी है या ईवीएम नकारा है या लोक हारा है, तंत्र जीता वाले बात है, तो इस पे गहन समीक्षा हो। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि वह 10,000 का खेल ना हो, सरकारी धन का बंदर बांट ना होता, मैनेजमेंट नहीं होता प्रशासन के द्वारा, तो आज शायद यह बोलने का उनके पास मुंह भी नहीं होता जिस बात को आज बोल रहे हैं। वो निश्चित रूप से सत्ता और साजिश की बदौलत तो वो चाहता है कि हमेशा से गरीब कमजोरों की वंचितों की आवाज दब की दब रह जाए। बिहार विधानमंडल बजट सत्र के बाद तेजस्वी जी का फिर से एक बिहार की यात्रा शुरू होगा, लेकिन 9 मार्च से प्लान फॉर जॉब मामले में ट्रायल भी शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में एक चिंता, तो आप तो देखिए, इसी को आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए कि जनता की मुखर आवाज को लेकर के अगर नेता प्रतिपक्ष जनता के बीच जा रहे हैं, तो इधर से फंसाने की साजिश, दबाने की साजिश, रोकने की साजिश शुरू हो गई है। तो हम तो यही कहते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग को जनता का फिक्र नहीं है, अपनी कुर्सी का फिक्र है, कि जो रात दिन साजिश करके किसी तरह अपनी सरकार और उस कुर्सी को सुरक्षित करना चाहती है। अगर इन लोगों को दम है तो जनता के बीच में जाकर के अपनी उपलब्धि गिनाए, तब देखिएगा लोगों का क्या रिएक्शन होता है, भागते फिरेगा। आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कि जब ट्रायल के दौरान अगर दोषी करार दिए जाते हैं तो फिर उनको सजा हो सकती है? अरे भैया, हम लोगों को माननीय न्यायालय पर भरोसा है, भारतीय संविधान व्यवस्था पे भरोसा है, और गरीब गुरबों का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता है। इसलिए
लालू यादव जी का जब इन लोगों ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया है तो तेजस्वी जी का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चलिए, लालू यादव जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं तो तेजस्वी यादव का भी ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अभी आप सुन रहे थे राजद के विधायक गौतम कृष्ण तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। तुझे हमें इजाजत, धन्यवाद।